भक्त की रक्षा करने भगवान कहाँ तक उतर जाते हैं पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने दासी का रूप बना दिया, लेके चले पितामह भीष्म के शिविर के सामने। रो रही थी, अरे पगली मुंह तो बंद कर, शांत नीरा वातावरण, कोयल का कोई कूक नहीं, चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तेजी में आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, शिविर में झांक करके देखते हैं। साधु थे ना, 12 बजे रात है, पितामह भीष्म ध्यानस्थ, इशारा करते तेजी में काम बन जाएगा, मुंह बंद करना, सीधे जाओ, उनके चरण पर अपना सिर रख दो, चेहरा नहीं देखेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, आशीर्वाद कर देंगे, काम बन जाएगा। द्रौपदी आई, चली, पहनी थी जूती, करी पगली बड़े आदमी को प्रणाम करने जा रही, जूती पहन, खोल बात। सोचने लगे पितामह भीष्म के पास जाएगी, रोएगी, उनकी आंख खुलेगी, सामने मैं रहूंगा, काम बिगड़ सकता है। तो इनकी जूती को लेकर के अपने पीताम्बरी को बांध लिए। धन्य हो भगवान, छिप गए। ये जो ही गई, उनके चरण पर सिर रख करके जो रोने लगी, आंखें खुल गई, अवाक हो गई, अरे इतनी रात को ये कौन? साड़ी के रंग बतला रही है, ये विधवा नहीं है, कोई सधवा नारी लगता है। इनके पति पर कोई विपत्ति आई, इसलिए मेरे पास दया की भीख मांगने गए। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकल गया। लिखा खुदते खरे बाहर में ही भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात की बेला में 12 बजे, अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी। अमन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख पितामह भीष्म एकदम चौंके। देखा कोई सधवा नारी है, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है सधवा नारी। लगता है इनके पति पर विपत्ति आई। अनुमान किया, आशीर्वाद निकला। इनकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं या बेटी तुम वीर कुमारों वाली। द्रौपदी सिर उठाती, पितामह भी तो दंग रह गए। अरे ये तो द्रौपदी सुनकर सिर उठाती है, कहती है बाबा ये क्या बतलाते हो? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो। सत्यव्रती कहलाते हो, 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे। बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलाएगा, तेरा वरदान झूठा नहीं कहेगा। हे बाबा आप उस संसार में नहीं गए हैं, नारी पुरुष का संसार क्या होता है आप नहीं देखे हैं। नारी का संसार उनके पति होते हैं। मत गुजारो मेरे संसार को बाबा, मैं आपके आशीर्वाद मेरे लिए सत्य हो इसकी याचना करती हूँ। हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सिंदूर जी मेरी मांग की है, बानों से उसे मिटाओ ना।
बांध चलाओगे, पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, साड़ी की रंग उड़ जाएगी, फिर मेहंदी किस पर सजाऊंगी।